नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने युद्ध प्रबंध हेतु गोगुंदा से अपना निवास स्थान स्थानांतरित किया। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराता हूं। महाराणा प्रताप ने युद्ध प्रबंध हेतु गोगुंदा से अपना निवास स्थान स्थानांतरित किया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों को पढ़कर आप इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब आपने किसी प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखते हैं तो उस प्रश्न के सभी ऑप्शन व सही ऑप्शन अपने को अच्छे प्रकार से याद हो जाता है। तो आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था। आप यह तो भली भांति जानते हैं। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। तो महाराणा प्रताप का युद्ध जो हुआ था वो अकबर के साथ हुआ था। तो युद्ध प्रबंध हेतु गोगुंदा से अपना निवास स्थान स्थानांतरित किया था, वो किस जगह किया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर एक पे है चावन, नंबर दो पे है कुंभलगढ़, नंबर तीन पे है चित्तौड़ और नंबर चार पे है खमनोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो, कुंभलगढ़। नंबर दो, कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप ने युद्ध प्रबंध हेतु गोगुंदा से अपना जो निवास स्थान है वो कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया था। अब अपने महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में जो मुख्य बातें हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल था वो था 1572 से 1597। 1572 से 1597 ईस्वी। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म किस स्थान पे हुआ था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का कार्यकाल है 1572 से 1597 ईस्वी और जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी। यानी कि महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बन गए थे और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। दोस्तों, मैं आपको एक तकड़ी बात बताता हूं। महाराणा जो उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकार बनाया था, लेकिन वहां के सरदारों ने यह स्वीकार नहीं किया और जगमाल को शासक पद से हटाकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया। तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप कब बने? 1572 ईस्वी में बने। मेवाड़ के शासक 1572 ईस्वी में बने। कौन? महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बन जाते हैं तो सबसे पहले वो अकबर से युद्ध करने हेतु अपनी सेना को तैयार करने के लिए गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित करते हैं, जहां पर वह अच्छे प्रकार से युद्ध रणनीति को सीखते हैं। फिर अपने बात करते हैं अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे समझौते हेतु। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से समझौते हेतु कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे? 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जो इस प्रकार है। यहां पर आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि अकबर द्वारा सन 1572 ईस्वी से सन 1572 ईस्वी से सन 1576 ईस्वी के मध्य सन 1572 ईस्वी से सन 1576 ईस्वी के मध्य समझौते हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर द्वारा। किसको? महाराणा प्रताप को। ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप जैसे ही मेवाड़ के शासक बनते हैं तो उनके सामने दो ही मार्ग थे। पहला मार्ग तो ये था कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार करे और अकबर की सुविधा के अनुसार अपना जीवन यापन। तो महाराणा प्रताप के सामने पहला मार्ग तो ये था कि वे अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनके अनुसार, उनकी सुविधा अनुसार अपने राज्य को चलाए और अपना जीवन यापन करे। और दूसरा मार्ग ये था कि अकबर की अधीनता स्वीकार न कर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। लेकिन जो ये दूसरा मार्ग था वो संघर्ष भरा था। दूसरे मार्ग को अपनाने पर काफी बाधाएं आनी थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने दूसरे मार्ग को ही चुना और अकबर से संघर्ष किया। तो महाराणा प्रताप से समझौते हेतु सबसे पहले सन 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें पहला शिष्टमंडल था
जलाल खां के नेतृत्व में, जलाल खां के नेतृत्व में। और दूसरा शिष्टमंडल था जो, वो था मानसिंह के नेतृत्व में आया था, मानसिंह के नेतृत्व में। ठीक है। और तीसरा जो शिष्टमंडल था वो आया था भगवान दास के नेतृत्व में, भगवान दास, भगवान दास के नेतृत्व में। और जो चौथा और अंतिम जो शिष्टमंडल था वो आया था टोडरमल के नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में। तो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर द्वारा 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य महाराणा प्रताप से समझौते हेतु। पहला जो शिष्टमंडल था वो जलाल खां के नेतृत्व में आया था, और दूसरा आया था मानसिंह के नेतृत्व में, तीसरा आया था भगवान दास के नेतृत्व में, और चौथा आया था टोडरमल के नेतृत्व में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।